कि रूप जिसका है, कसाय कितनी होती हैं? 4 होती ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। उसमें से आचार्यों ने चर्चा की कसाय की, तो बोले कोई एक सुंदर नारी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई। एक सुंदर नारी मार्केट में क्या गई? खरीदारी करने के लिए गई, और वहां पर किसी लड़के ने या किसी पुरुष को उस लड़की को देख करके भाव बिगड़े, गलत भाव दिमाग में आए। लड़की को पता ही नहीं, उस नारी को नहीं मालूम कि मुझे कोई देख रहा है या मुझे देखकर किसी के भाव बिगड़ रहे हैं, है ना। और वो नारी तो अपनी खरीदारी की और वापस घर में आ गई। सामान तो लाई पर कर्म का बंध भी लेके आई, कर्म का बंध भी लेके आई। बोले कर्म का बंध किस चीज का? मैं तो सामान खरीद के लाई। बोले तुझे देख करके किसी के भाव बिगड़े थे, उसके भाव बिगड़ने में तेरा रूप निमित्त बना है, इसलिए तुझे भी कर्म का बंध होगा। तो आचार्य बताओ, तो रूप भी खतरनाक है कि नहीं? कौन सी कसाय? किमिच्छित कसाय, किमिच्छित कसाय। कौन सी? किसी को देख करके भाव बिगड़ना। आचरण बोल रहे हैं कि इसलिए रूप जो है दूसरे के लिए भी बिगाड़ता है, अपने लिए भी हानिकारक तो है ही, पर दूसरे के लिए भी हानिकारक है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आंखों को बंद करो। क्या करो? आंखों को, आंख जब जब खोलोगे तो तुम्हें रूप ही दिखाई देगा, और आंख बंद करोगे तो आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा। और आत्मा के स्वरूप को देखने में भगवत्ता छिपी हुई है। जो भगवान बनने की कला है वो आंख बंद करने में छिपी है, आंख खुले में नहीं। आंख खुले में तो साधु भी भटक जाते हैं। जब कभी सुनने को मिल जाता है तो कौन मिला है? कहीं रूप को देखा भटक गए, है ना। तो बोले कि रूप का काम तो भटकाने का ही है, रूप का काम तो भटकाने का ही है। इसलिए स्वरूप देखना है तो आंख को बंद करने की कला सीख लो। जब टाइम मिले, घर में मिले तो घर में बैठ जाओ, जैसे अपन भगवान महावीर स्वामी ने सामायिक कहा है। क्या कहा है? सामायिक करो। आंख बंद करके जीव अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा है, स्वरूप का आनंद उठा रहा है, उस परमानंद से मिलने की मन बना रहा है। जब बार बार उस आत्मा के स्वरूप को देखेगा तभी तो घर छोड़ने के विचार आएंगे, तभी तो महाराज बनने के भाव उत्पन्न होंगे। अगर तुम आंख खोले ही रहोगे तो तुम्हें रूप ही रूप दिखाई देंगे। बाबा कौन दिखाई देगा? रूप ही रूप दिखाई देंगे कि ये नाती है, ये संती है, ये पंथी है, ये ना, ये फलाना है, ये फलाना है। इसका भी ध्यान रखना है। कौन रखेगा? हम नहीं रखेंगे तो, है ना। हर व्यक्ति सोचता है मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इसलिए महानुभाव क्या करना? उस रूप को देखना है तो आंख चाहिए। और इसलिए अपन देखें जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, आंख होने पर भी उनने आंखों का उपयोग नहीं किया। आंख होने पर भी उन्होंने आंख का उपयोग नहीं किया। बोले शूर्पणखा की नाक काट दी। किसने काट दी? सुना है ना सबने, आपने भी सुना होगा। किसने नाक काट दी? शूर्पणखा की नाक काट दी। किसने? लक्ष्मण ने काट दी। पर काटी नहीं, ध्यान रखना। हमारा जैन दर्शन इसको नहीं मानता कि शूर्पणखा की नाक काटी थी। और एक क्षत्रिय कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, और हमारा धर्म क्षत्रियों का धर्म है, ये ध्यान रखना। जब तक हम अपने आप को बनिया मानते रहेंगे, जैन मानते रहेंगे, जब तक तीर्थंकर बनने की कला उत्पन्न नहीं होगी। पर जिस दिन तुम अपने अंदर क्षत्रियता मान लोगे, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वंश क्षत्रिय है, हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, हम उनके वंश के हैं, और उनके वंश का जिसका वंश है क्षत्रिय, तो वो कौन होगा? क्षत्रिय होगा। और ये सोचोगे तो तुम्हें तीर्थंकर बनने के भाव उत्पन्न होंगे कि हमारे वंशज तो तीर्थंकर थे, हम क्या घर चक्कर में पड़े हुए हैं। तो किसने नाक काट दी? लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि लक्ष्मण सुंदर थे, और लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके शूर्पणखा का मन चंचल हो गया,
विकृति आ गई मन में, और उन्होंने क्या सोचा, ये सुंदर युवक हमारा पति बनेगा, कितनी अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया, अपनी सहेलियों से कहा, देखो ये लड़का है जंगल में, बहुत सुंदर है, और मैं चाहती हूं कि ये हमारे सपनों का राजा बने और मैं की सपनों की रानी बनूं, इसलिए एक काम करो, क्या करूं, तू कुछ करना, तू कुछ कर। उन्होंने मैं क्या करूं, तो चल तुम नहीं कर रहे तो हम ही करते हैं, चलो एक काम करते हैं, अपन मिलके चलते हैं और लक्ष्मण को क्या करेंगे, आज की भाषा में प्रपोज करेंगे। क्या करेंगे, उसको निमंत्रण देंगे, प्रस्ताव रखेंगे उसके सामने कि भाई तू मुझसे शादी कर ले, है ना। और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रख दिया कि ये तुमसे शादी करना चाहती है। पर लक्ष्मण तो रूप को देख ही नहीं रहे थे, वो तो स्वरूप की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा मैं पहले से शादीशुदा हूं, है ना, इसलिए मैं आपकी शादी को प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसे नाक काटी थी। और जब उसने मना कर दिया तो सारी सहेलियों के साथ वापस पहुंची लंका में, तो सारी सहेलियों ने खूब हंसी उड़ाई, देख लो नाक कट गई, कट गई नाक, कट गई नाक, देख लो एक व्यक्ति ने तुम्हारी नाक काट दी, तो ये बात नहीं मानी, है ना। वो हल्ला उड़ गया पूरे में। तो रावण ने कहा कि हे बहन, तूने कुल की नाक कटवा दी, ऐसे नाक काटी थी। समझ में आ गया ना, किसने कटवाई नाक, रूप ने। इसलिए ये ध्यान रखना, जब जब भी, और तो आज के युग में भी कटती है नाकें, है ना। किसी की लड़की पता चला कहीं शादी कर ली, किसी लड़के ने कहीं शादी कर ली जाति से छोड़ करके, तो कहते नहीं कहते अपन नाक कटवा दी। तो महानुभाव, ये रूप हमेशा नाक कटवाता है, बेइज्जती करवाता है, ददर की ठोकर खिलवाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, अगर तुम्हें ठोकरों से बचना है, तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना है, तो रूप को देखना बंद करो, और रूप को देखना बंद करने के लिए आंखें बंद करना पड़ेगी, और स्वरूप को देखने के लिए अंतर की आंखें खोलना पड़ेगी। और जिस दिन हमारी अंतर की आंखें खुल जाती हैं, उस दिन हमारी भगवत्ता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और हम भगवान बनने की तरफ बढ़ जाते हैं। इटावा नगर की भोली भाली आत्माएं, जहां पर हम विगत 3 दिन से गुरु भक्ति में संलग्न हैं, और प्रसंग चल रहा है चातुर्मास का। और चातुर्मास अपन देखें कि चातुर्मास के जो 4 महीने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है, वो भगवान ऋषभ देव, भगवान जो प्रथम तीर्थंकर हैं, उन्होंने उपदेश दिया, जीवन में या तो कृषि बनो या ऋषि बनो, या तो ऋषि बनो, साधु संत बनो, या फिर कृषि बनो यानी किसान बनो। और आज अपन देखें, हमने ऋषभ देव भगवान के उपदेश को नकार करके, क्योंकि अपन देखें आज हर माँ हर पिता जो पेरेंट्स हैं, उनकी इच्छा होती है कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो अच्छे से अच्छी जॉब करे, अच्छी पढ़ाई करे। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, दूर दूर कॉलेज में भेजते हैं, दूर शहर में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। और फिर हमारी जब पढ़ाई हो जाती है तो हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों का प्लेसमेंट हो, और वो भी अगर विदेशी कंपनी उन्हें हायर कर लें और अच्छा है, क्योंकि अच्छा क्या होगा, बड़ा पैकेज मिलेगा। और अपन देख के कई माँ बाप के जो बच्चे हैं, वह माँ बाप की इच्छा के अनुसार विदेश भी चले जाते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, कोई अमेरिका में जॉब करता है। पर अपन देखेंगे कि जॉब तो करता है, पैकेज भी बड़े बड़े मिलते हैं, मगर वो उस पैसे का सुकून क्या है, क्योंकि बेटा अमेरिका में है, पिताजी इंडिया में है, और कभी कोई मान लो पिताजी को अटैक पड़ जाए या कोई बीमारी हो जाए तो बेटा वहां से आ भी नहीं सकता। और नौकरी एक ऐसी चीज है कि अगर ये पता भी चल जाए कि पिताजी की डेथ हो चुकी है, तो जैसे अगर यहाँ एक दुकानदार बेटा है, उसको पता चल जाए कि पिताजी की कुछ तबीयत खराब हो गई तो हाल बंद कर किया जाएगा। पर नौकरी करने वाले के पिताजी की डेथ भी हो जाए तो वो बिना अनुमति के नहीं आ सकता।
पहले अनुमति लेना पड़ेगी, बताना पड़ेगा मेरे पिताजी मर गए, फिर वो क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे कि हाँ ठीक है जाइए ना, तब आप आ सकते हो। तो अपन देखिए कि हमने क्या किया, जहां हम अपने बच्चों को तीर्थंकर बना सकते हैं, अच्छे बड़े से बड़े संत बना सकते हैं। पहले मेरे मन में विचार आता था कि मैं अच्छे से अच्छी जॉब करूंगा, पर बाद में मेरे मन में विचार आया कि जॉब करके क्या करूंगा। क्योंकि एक दिन मैंने, जब मैं घर पे था, तो मैंने एक छोटी सी जॉब क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। घर में किसी को बताया नहीं कि, और किसी क्या करना था, लेक्चर देने थे। तो मैं चला जाता था कि 20 मिनट पता ही नहीं चलेगा किसी को कि मैं जॉब कर रहा हूँ, लेक्चर दे के आ जाऊँगा। पर एक दिन किसी बच्चे ने देखा पिताजी के सामने और उन्होंने कहा सर सर गुड मॉर्निंग। पिताजी ने सर सर, सर कहाँ से हो गया ना। बच्चे से पूछा, बच्चे ने बताया हमारे सर हैं, पढ़ाते हैं हमको, है ना। और जैसे ही बताया, पिताजी बोले अबे हम लोग जैन हैं, हम लोग नौकरी दूसरों को देते हैं, दूसरे क्या नौकरी नहीं करते। हम लोगों का काम नौकरी देने का है, नौकरी करने का नहीं है। हम आदिनाथ के वंशज हैं, भगवान महावीर के वंशज हैं, हम लोग नौकरी नहीं करते। फिर दिमाग में आया कि क्या बात कही। तो हम जब आदिनाथ के वंशज हैं तो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर करते, तो मैं तीर्थंकर की परंपरा को निर्वाह करते हुए संत बनूंगा। और क्या क्या संत बन गए। तो यहां पर अपन देखेंगे, माँ बाप ने खूब कहा कि संत नहीं बनना, संत नहीं बनना, है ना। पर मैंने कहा कि माँ बाप को, कि लोग कहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी जॉब करके माँ बाप का कर्ज उतारता है। मैंने कहा कि यदि मैं संत बनूंगा, तो मैंने कहा तुम्हारा कर्ज तो अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तो माँ बाप का नाम तो अपने आप लिया जाएगा। अगर तीर्थंकर का नाम, किसी महावीर का नाम लिया जाता है तो पहले त्रिशला और सिद्धार्थ का नाम लिया जाता है, और आदिनाथ का नाम लिया जाता है तो पहले मरुदेवी और नाभिराय का नाम लिया जाता है ना। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें अमर कर दिया, अमर कर दिया है, और जब जब तुम कहलाओगी तो किसकी माँ कहलाओगी। बोले दिगंबर संत मुनि बिहार सागर जी महाराज की संत की माँ कहलाओगे। तो महान बाप आदिनाथ भगवान ने कहा कि कृषि बनो या ऋषि बनो, क्योंकि ये 4 जो महीने हैं कृषि के लिए भी हैं। जो चातुर्मास का समय होता है ये किसान के लिए भी होता है, और यही 4 महीने ऋषि के लिए भी होते हैं, क्योंकि चातुर्मास तो मुनि महाराज का हम हर दिन ही है, और चातुर्मास यदि होता है तो श्रावक का होता है। तो श्रावक को 4 महीने साधुओं की संगति मिल जाती है। क्या मिल जाती है। और आचार्यों ने कहा है कि संगति ऐसी हो कि हमें जीवन में संगत ऐसी मिल जाए जिससे हमारे जीवन की रंगत बदल जाए। कैसी रंगत, संगत ऐसी मिले कि रंगत बदल जाए। और गुरुओं के चरणों में बैठ करके जब हम संगत करते हैं तो हमारी रंगत बदल जाती है ना, क्योंकि वह ऐसे गुरु मिल जाएं जो क्या करें, हमारे चित्र को तो बदल देंगे पर हमारे चरित्र को भी बदल देंगे। फिर हमें किसी इत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा चरित्र इतना सुंदर हो जाएगा, चरित्र हमारी इतनी खुशबूदार हो जाएगा कि वह चरित्र ही हमें तीर्थंकर बनने की मार्ग को प्रशस्त कर देगा। महानुभाव, अब अपन देखें, हर वस्तु दुनिया में ऐसी है, जिस दिन वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस दिन उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख दी जाती है। मार्केट में आने के पहले जो भी वस्तु बनते ही, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, छोटी हो दवाई हो, कुछ भी हो, है ना, जब भी वो पैकिंग होगी, पैकिंग की डेट लिख दी जाएगी कि पैक्ड कब हुआ, इस तारीख में हुआ, और ये खराब कब हो जाएगी, इस तारीख को खराब हो जाएगी। ऐसे ही जब हम लोगों का जन्म होता है तो मैन्युफैक्चरिंग है, और जन्म होता है, हम जन्म की खुशियां तो मनाते हैं पर एक्सपायरी डेट नहीं देखते कि मृत्यु भी है निश्चित है। जन्म तो बड़े शोर जोर से मनाते हैं, मगर उस एक्सपायरी डेट को नहीं देखते
कि जिस जन्मदिन मना रहे हो वो मृत्यु दिवस भी तो मनाया जाएगा, और मृत्यु दिवस मनाया जाएगा तो ये साधु संत से किसी ने पूछा कि महाराज क्यों बन गए आप, क्यों बन गए महाराज? मैंने कहा एक्सपायरी डेट देख ली मैंने, और एक्सपायरी डेट देख ली है तो मैं सोचा कि है ना कोई जबरदस्ती मुझे ले जाए। तो जबरदस्ती कौन ले जाएगा? मैंने घर में ही देखते हो जब किसी की मृत्यु होती है तो घर के लोग खूब कहें कि इसको अभी थोड़ा और रुक जाओ, पर घर के लोग अब बस रुक जाओ, उठाओ उठाओ चलो उठाओ लेके चलो, है ना, और उसको ले जाते हैं जबरदस्ती। और ऐसा ही नहीं कि खाली ऐसे लिटा के ले जाएं, लिटाने के बाद बांध भी देते हैं कि उठ ना जाए, बांध देते हैं, और वो भी अच्छे से कस के बांध देते हैं, है ना, और सब ले जाते हैं। और सोचो लोग जिसके लिए मरते थे, जिसके पीछे भागते थे, उस व्यक्ति के लिए कंधा देते तो मैं मजबूरी में, मन से नहीं देते, ये ध्यान रखना, मजबूरी में देते हैं कि कहीं कल के दिन मुझे कंधा कौन देगा। एक दिन मैं मंदिर में, मेरा चातुर्मास चल रहा था दिल्ली में कैलाश नगर में, तो मैं आहार करके आया तो मैंने देखा कि महाराज के प्रवचन तो हॉल में होते हैं, और उस दिन मैंने देखा कि पंडाल लगा हुआ है और पूरी में सफेदी बिछी हुई है। मैंने पूछा भाई ये सफेदी क्यों बिछी है, पंडाल क्यों लगा हुआ है? बोले महाराज जी आज उठावनी है। तो मैंने कहा उठावनी है यार, तो इतनी चमकदार कपड़े बिछे हुए हैं, महाराज के प्रवचन में तो हरी हरी घास जैसी बिछी हुई है, यहाँ सफेदी नहीं बिछाई गई ना। मगर मैंने कहा किसी की उठावनी है तो पूरे में सफेदी बिछा के रखी गई बड़े अच्छे से, ऐसा क्यों? तो बोले महाराज जी, और देखा मैंने थोड़ी देर बाद तो पूरा का पूरा हॉल भर गया, सब लोग इकट्ठे हुए वहां पर उठावनी में। तो मैंने एक व्यक्ति को पूछ लिया बुला के, मैंने क्यों भाई आज तुम बहुत दिन बाद दिखे? बोले महाराज जी आज उठावनी थी उसमें आया था। तुम्हें तुम वैसे क्यों नहीं आते हो? बोले महाराज जी देखो प्रवचन तो हम यहाँ नहीं तो वहाँ सुन लेंगे, वहाँ नहीं तो यहाँ सुन लेंगे, पर उठावनी में जाना जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं उठ गया तो मेरी उठावनी में कौन आएगा? तुझे उठावनी में जाना जरूरी ना। तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति मरे में जाए या जिंदा में जाए, कहीं ना कहीं से उसका स्वार्थ है। शादी में भी खुशी में नहीं जाता है, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी शादी में कौन आएगा? मेरे बेटे की भी शादी होना है, मेरी बेटी की भी शादी होना है, मैं अगर विवाह नहीं लिखाऊंगा तो मेरे में कौन लिखाएगा? तो आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो उत्साह से कर रहे हो कि मजबूरी में कर रहे हो? मजबूरी में कर रहे हो। संसार की सारी क्रियाएं जो हैं दिखने में बड़ा उत्साह है, देखने में चेहरे में चमक है, पर अंदर से पूछो, लड़की वाला है बेचारा, लड़के वालों के यहाँ पता चला कि बच्चे हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो पहले बेचारा लड़की वाला रोने लगता है कि लो सब तो खुशी मनाते हैं, वो कहते हैं लो अभी तो खर्चा बढ़ गया, अब इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, इतना सामान लेके जाना पड़ेगा, है ना, होता नहीं होता है।